तमिलनाडु में थलापति विजय की लंबी जद्दोजहद के बाद सदन में विश्वास मत पाने के बाद एक नया पॉलिटिकल थ्रिलर शुरू होने वाला है। दरअसल सीएम विजय 2 विधानसभा सीटों से जीते हैं। शपथ लेने के बाद उन्होंने पेरंबर सीट बरकरार रखी, लेकिन त्रिची ईस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब विजय के समर्थकों के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय की करीबी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को इस सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विजय की पार्टी टीवीके का इस बारे में अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सीट विजय ने छोड़ी है, शायद हो सकता है कि उसमें एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आए और अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करें। दूसरी तरफ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के विधानसभा में वापसी के प्लान उनकी पार्टी कर रही है। त्रिची की डीएमके इकाई ने पार्टी को दरअसल एक प्रस्ताव भेजा है कि पार्टी प्रमुख स्टालिन को इस सीट से एक बार फिर लड़ाया जाए। दरअसल स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए। इस कारण बेटे उदयनिधि स्टालिन को डीएमके की तरफ से सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यदि ये सब कयास सही साबित हुए तो तमिलनाडु की ये सीट चर्चा के केंद्र में आने वाली है। एक तरफ टीवीके की तरफ से त्रिशा होंगी और दूसरी तरफ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन होंगे। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि त्रिशा अभी टीवीके की सदस्य नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता उनको टीवीके ज्वाइन करने और त्रिची ईस्ट से लड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। वैसे भी इस सीट के उपचुनाव में सीधे विजय की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वो 27,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। टीवीके इसी तरह के प्रदर्शन को बरकरार रखने का प्रयास करेगी। लेकिन स्टालिन यदि अपनी पार्टी इकाई के प्रस्ताव को मानते हैं और इस सीट से लड़ने का मन बनाते हैं तो ये काफी हाई वोल्टेज मुकाबला साबित होगा। विजय की पार्टी टीवीके का इस बारे में अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। त्रिची ईस्ट सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से यहाँ पर 4 बार चुनाव हुए, उनमें से 2 बार अन्ना डीएमके जीती है, एक बार डीएमके और एक बार टीवीके बैनर तले विजय ने चुनाव जीते। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। थलापति विजय ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की घोषणा की है और सरकार के अनुसार इन संशोधन के साथ महंगाई भत्ता अब 58% से बढ़कर के 60% हो जाएगा। ये वृद्धि 1 जनवरी से प्रभावी होगी। वहीं राज्य की महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये भी जल्द आने वाले हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 1230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि सरकार आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी और सरकारी अधिकारी शिक्षकों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करेगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएम विजय ने लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम विजय ने कहा है कि महिलाओं को क्लेगनार मलगीर उरिमाई थोगाई योजना के तहत मई माह की किस्त जल्द ही दे दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत पूर्ववर्ती डीएमके सरकार ने की थी और इसका नाम पार्टी के दिग्गज नेता एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया था। सीएम विजय ने निर्देश दिए हैं कि इस योजना के तहत मई महीने की 1,000 रुपए की किस्त जल्द ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर दी जाएगी। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले विजय की पार्टी ने 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने सहायता देने का वादा किया था और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले की सरकार जो 1,000 रुपए सहायता राशि देती थी वो निर्बाध तरीके से उनके अकाउंट में आती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ त्रिची को लेकर के भी माना जा रहा है कि अब त्रिशा वर्सेस एमके स्टालिन का यदि फ्रेम देखने को मिलेगा तो जीत किसकी होगी। क्या यहां पर भी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें।